आप में से बहुत से बच्चों को लगता होगा कि रिवीजन में कौन सी बड़ी बात है। रिवीजन मतलब नोट्स को बार बार पढ़ लेना ही रिवीजन है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। बेटा यदि सिर्फ बार बार पढ़ लेने से ही चीजें याद रह जाती, तो यदि मैं आपसे कहूं कि आपने जिंदगी में बहुत बार 100 रुपीज नोट देखा होगा, चलो उसकी एक एक डिटेलिंग आप ड्रॉ करके बताओ, तो इस समय आप देखोगे कि आप ब्लैंक हो जाओगे, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या क्या डिटेलिंग है, बल्कि आप उस चीज को रेगुलर देखते हैं। सिर्फ बार बार चीजों को देखना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। और इस वीडियो में मैं प्रॉपर ऐसी चीज पे बात करूंगा जो वैदिक काल से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से, और आज की मॉडर्न साइंस भी उसको मानती है। ऐसे क्या रिवीजन टेक्निक्स हैं, उनको हमें फॉलो करेंगे तो चीजों को हम लंबे समय तक डिटेलिंग के साथ याद कर पाएंगे, और अंडर प्रेशर भी हम बहुत अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा यह वीडियो। माई सेल्फ आशीष चौधरी, आपका एसीपी सर, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज हम बात करेंगे कैसे रिवीजन करना चाहिए, प्रॉपर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर क्या रिवीजन प्लानिंग होनी चाहिए, हर एक चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो आज आपको लगता होगा कि रिवीजन का मतलब है कि बार बार नोट्स को पढ़ लिया, बार बार नोट्स को पढ़ लिया और हाईलाइट करते चले गए। जब भी हम नोट्स पढ़ रहे हैं उनकी लाइन को हाईलाइट करते हुए चले गए। ठीक है, ये आपको शॉर्ट टर्म याद रखवाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और जब आपको रिकॉल करना होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ये रिवीजन का एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है। और रिवीजन का मतलब ये भी नहीं होता कि एग्जाम से पहले एक रात को जाकर के रटने लग रहे हैं सारी चीजें कि हाँ मैं रिवीजन करके जा रहा हूं, कल एग्जाम है। लास्ट समय पे रिवीजन करने पर भी सारी चीजें आप रिकॉल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, बल्कि और ज्यादा भूलने के चांसेस हो जाएंगे। यदि मैं बताऊं, हमारी जो मेमोरी होती है उसमें कुछ इस तरीके की फंक्शनिंग होती है कि जैसे हम कोई चीज को एक बार पढ़ते हैं, तो यदि हमारे मैं इंफॉर्मेशन जो हमारा दिमाग में स्टोर कर पाते हैं उसका एक समय के साथ ग्राफ बनाऊं, तो जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को तो हमारी इंफॉर्मेशन सडनली बढ़ जाती है, उस चीज को हम अच्छे से समझ चुके होते हैं। लेकिन यदि हमने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर खत्म होने लग जाता है और बहुत तेजी से ड्रॉप करती है इंफॉर्मेशन। मतलब जितना समय पास हो जाएगा, हमने जिस समय जिस पढ़ा था उससे जितना समय पास होगा हम उतना तेजी से चीजों को भूलते चले जाएंगे, और इसी के लिए रिवीजन जरूरी होता है। तो देखो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम समझो कि हमारी मेमोरी कैसे फंक्शन करती है। हमारी चीज हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए जिससे हम उसकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो दो चीजें ज्यादा काम करती हैं। एक होता है स्पेस्ड रिपीटेशन। रिवीजन में रिपीटेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हम यदि एक ही चीज को रोज रिपीट करेंगे तो इससे हम बहुत सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस कोई छोटा सा सिलेबस तो है नहीं कि हमने बस रोज रोज उसी लाइन उसी पेज को पढ़ना है, उसी दो चार पेज नहीं है, पूरा एक बड़ा सिलेबस है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। हर चीज को आप रोज रिवीजन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको हर चीज का स्पेस्ड रिपीटेशन करना होगा, साथ ही साथ एक्टिव रिकॉल। ये क्या है दोनों मैं बताता हूं। देखो ऐसा नहीं होता कि हम एक ही चीज को रोज पढ़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, आपने आज कोई चीज को समझा है तो कल उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर एक सप्ताह बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर एक महीने। मतलब जो गैप है आपके रिवीजन के बीच में, जो गैप है उसे हमें बढ़ाना होगा। यदि नहीं बढ़ाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो स्पेस जो है रिवीजन टाइम, रिवीजन के बीच में जो इंटरवल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम मैक्सिमम चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज एक्टिव रिकॉल। ये क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिवीजन के लिए, याद रखना। एक्टिव रिकॉल होता है कि जैसे हमने कोई चीज पढ़ी है तो उसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आज हमने पढ़ा है, तो आज हमने उस चीज को डिटेल में कंप्लीट पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब जब हम दोबारा अगले दिन या 2 दिन बाद उसे याद करने की कोशिश करो, हमारे दिमाग पर जोर डालो कि क्या तुमने पढ़ा था। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। चीजों को लिखने की कोशिश करो, बिना बुक को खोले, बिना चीजों को देखे चीजों को याद करने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अपने आप से क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना कि क्या इस क्वेश्चन पूछना और उसका सॉल्यूशन करना, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, बिना कॉपी खोले। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है।
ओके, तो इन दोनों को मिलाकर के बनता है बेटर रिटेंशन, मतलब आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब देखना ध्यान से, जो साइंटिफिक मेथड है रिवीजन के लिए, जो 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 चीजें आपको रिवीजन में फॉलो करनी चाहिए, हर एक चीज को मैं बताता हूं, एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक फैक्टर जो है वो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मतलब वैदिक काल से चली आ रही जो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आज के समय भी हमें पूरा रिवीजन, चीजों को याद रखने में, रिटेंशन में काफी हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले बात आता है अक्षरा पाठ, जिसे बोलते हैं ओरल रिसाइटेशन। अक्षरा पाठ क्या है? मतलब जब भी आप चीजों को पढ़ते हैं तो बोल करके पढ़ें। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे आंखें और हम जो मुंह से बोल रहे हैं, हमारे शब्द दोनों ही सिग्नल भेजते हैं दिमाग के अंदर। यदि आप सिर्फ चीज को देख के पढ़ रहे हो तो आप एक ही चीज को यूज कर रहे हो, आप अपने अक्षर को यूज नहीं कर रहे हो, शब्द को यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आंखों से और मुंह से, दोनों से, मतलब चीज को देख करके पढ़ोगे, जोर जोर से, ज्यादा जोर से, लाउडली नहीं, मतलब लेकिन पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, इससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है। यदि आप सिर्फ उसको देखते हुए चले जाओगे तो उससे रिटेंशन पावर नहीं होता है। लेकिन यदि उसी चीज को देखने के साथ साथ बोलो भी गए, वो कहते हैं ना, बोल बोल के याद करो, वो एक्चुअल में जरूरी है, क्योंकि जब आप शब्द बोलते हो तो वहां से भी सिग्नल ब्रेन में जाता है और चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रखने में हमें हेल्प मिलती है। तो बहुत जरूरी है अक्षरा पाठ। इसके बाद दूसरा है संकल्प। संकल्प कहता है कि मतलब जब भी आप कोई रिवीजन करते हो तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। यदि हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मतलब एक हमें एक होना चाहिए कि मेरे को इतना आज करना है, मेरे को आज ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है, मेरे को इस दिन ये चैप्टर, मतलब प्रॉपर तरीके से बाइफिकेशन होना चाहिए कि मेरे को किस दिन क्या टारगेट पूरा करना है। रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनन। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब जो भी आपने कभी पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसको बस कुछ नहीं, बस बैठ करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज एक क्लास अटेंड किया, क्लास के बाद में शांति से बैठ के 5 मिनट के लिए पूरी क्लास को मेमोराइज करने की कोशिश करो। उस क्लास के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी उनको दिमाग में मतलब इमेज बनाओ, उनको याद करने की कोशिश करो, क्या क्या पढ़ाया था, क्या सीक्वेंस था, क्या बताया था, हर एक चीज को सोचो। जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन, जैसे मान लो आपने 20 मिनट रिवीजन किया, उसके बाद 1 2 3 मिनट, कुछ 2 या 3 मिनट के लिए सारी चीजों को रिकॉल करो, वापस से दिमाग में लेके आओ सीक्वेंस वाइज। इससे क्या होता है, आपकी रिटेंशन पावर, मतलब आपकी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने लग जाएंगी चीजें, यदि आप उसको रिकॉल करोगे तो। यदि रिकॉल नहीं करोगे तो वो बहुत जल्दी से डाउन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है मनन, मतलब चीजों को जो पढ़ा है उसका रिफ्लेक्शन दिमाग में सेट करना। नेक्स्ट आता है निधि ध्यान। ये क्या होता है, विजुअलाइजेशन। मतलब जैसे आपने कोई भी एक मेथड पढ़ा, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपने मान लो कोई भी एक क्वेश्चन सोल्व किया जिसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से एक मेथड सिखाया गया, मतलब उसमें उसको विजुअलाइज करो। जैसे एक पुली है, ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, लाइट ब्लॉक है, हैवी है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर, मतलब कोई भी आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इमेजेस दिमाग में बनाओ, जो जो क्वेश्चन में या उस कंसेप्ट में यूज की गई है हर एक चीज की इमेज दिमाग में बनाने की कोशिश करो। इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जब तक कंसेप्ट को विजुअलाइज नहीं करोगे, हर सब्जेक्ट में विजुअलाइज कर सकते हो आप, और जैसे विजुअलाइज करते हो तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती है और साथ ही साथ याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है नेमोनिक्स एंड माइंड मैप्स। ये भी बहुत जरूरी फिनोमिना है जो हमें करना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें याद रखना होता है, कुछ ऐसा डाटा है जिसे हमें याद रखना है, पीरियोडिक टेबल है या कुछ भी है हमें याद रखना है, तो हम उसको कुछ ऐसे, कुछ पोइम बना के या कुछ ऐसी लाइन बना के, टैगलाइन बना के या कोई माइंड मैप बना करके उसको याद करते हैं, तो वो बहुत बेटर वे है। तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका माइंड मैप बना लें कि एटलीस्ट चैप्टर की सीक्वेंस ही दिमाग में हो कि हाँ ये है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, हर एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें दिमाग में बना लेनी चाहिए। और शॉर्ट नोट्स भी इसी कैटेगरी में आता है। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए ताकि आपको याद रखने में आराम होगा, ठीक है। और लास्ट आता है सम्मुख पाठ। समूह पाठ क्या होता है, देखो
मतलब देखो, यदि पॉसिबल हो तो कोशिश करो कि आप ग्रुप में बैठ करके एक ही चीज के ऊपर डिस्कशन करें। जैसे आपने कुछ भी चीज पढ़ी है तो 2 3 5 जितने भी लोग हो सकते हैं ग्रुप में बैठ करके उस चीज का डिस्कशन करें, उस चीज के ऊपर कन्वर्जेशन करें, क्वेश्चनिंग करें, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। मान लो कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, आप दूसरे को पढ़ाओगे तो वो आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। एक्चुअल में आप खुद सोच के देखो, एक टीचर जो होता है जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में होता है तो वो इतना ज्यादा चीजों को नहीं याद रख पाता है, लेकिन जब वो टीचर बनता है तो वो बहुत अच्छे से चीजों को याद रखता है, हर एक चीज दिमाग में सेट होती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाता है दूसरे को, और जब कोई भी चीज हम दूसरे को सिखाते हैं तो हम परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो कोशिश करो कि आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो आप दूसरों को सिखाओ। यदि मान लो कोई दूसरा आपके पास नहीं है तो खुद को ही पढ़ाओ, मतलब खुद ही को सिखाने लग जाओ कि देख ये होता है इसलिए ये ऐसा करते हैं। मतलब एक एक कंसेप्ट को खुद को ही दोबारा से सिखाने की कोशिश करो। दूसरा नहीं मिले तो खुद को सिखाना, दूसरा मिले तो उसको सिखा दो, उसको कुछ आता है उससे आप सीख लो। सेम लेवल में ऐसा करने से हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाता है, याद रख पाता है। तो ये भी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे तरीके जो हैं आपको आज से ही डेली रूटीन में फॉलो करने चाहिए, हर एक चीज पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखो फाइनली आपको एक प्रॉपर तरीके से रूटीन बताता हूं कि किसी भी रिवीजन के लिए क्या रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला आता है फास्ट लर्निंग, मतलब अच्छे से चीज को पढ़ो, पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के साथ एक्टिव स्टडी, उसके नोट्स बनाओ, हर एक चीज काम करो। फिर उसके बाद अगले ही दिन उसका एक क्विक रिवीजन करो, बहुत लंबा नहीं, बहुत शॉर्ट रिवीजन करो, जिसमें आप उसको बोल बोल करके चीजों को याद करने की कोशिश करो। बोल बोल करके मतलब जैसे आपने पेज खोला, हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना है और पेज पलटना है, जल्दी फास्ट रिवीजन करना है। इसके बाद एक दिन छोड़ करके फिर अगले दिन डे 3 को आप उसके रिफ्लेक्शन, मतलब बस आपको उस चैप्टर के बारे में बैठ करके सोचना है कि हाँ उसमें ये पढ़ाया था, ये बताया था, इसके बाद ये होता है, इसमें ये कंसेप्ट आता है, उसमें ऐसा करते हैं, इतने टाइप के वेरिएशन होते हैं, हर एक चीज आप उसको जस्ट रिफ्लेक्शन, जस्ट आपको सोचना है बिना नोटबुक ओपन किए। फिर डे 7 डीप रिवीजन, चीजों को विजुलाइज करना है, मतलब एक फ्लो चार्ट दिमाग में बनाना, बेसिकली पूरे चैप्टर का या पूरे लेक्चर का जो भी चीज आप रिवाइज कर रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट प्रॉपर तरीके से चीजों को विजुलाइज करके दिमाग में सेट करो। इसके बाद आता है प्रैक्टिस टेस्ट डे 15 पर, मतलब जब आप 15 दिन हो चुके होते तो आपको हर 15 दिन पर आगे अब क्या करना है, उस चैप्टर के 2-5 क्वेश्चन उठा करके खुद को टेस्ट के लिए सोल्व करने हैं। मतलब 2-5 क्वेश्चन, मतलब अब हर 15 दिन पर यही होगा, आपको बार बार टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन रूटीन आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। चलो अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं। तो देखो, रिवीजन सिर्फ बार बार नोट्स को पढ़ना ही नहीं है, एक प्रॉपर स्मार्ट टेक्निक है, प्रॉपर तरीके से चीजों को एक कंसेप्चुअल वे में याद करना है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें फॉलो करके आप लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन रख सकते हैं। कंबाइंड साइंस और वैदिक से बहुत लंबे समय चलते वाली टेक्निक्स है ये, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। टीच अदर्स, मतलब जब भी आप कोई चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो दूसरों को समझाओ, दूसरा नहीं है तो खुद ही को दोबारा से समझाओ। फिर देखो लास्ट है, देखो रिवीजन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो जो भी आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइनली हर एक चीज को याद रखना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।